वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। 12th क्लास के सेक्शन में यानी फिजिक्स चैप्टर में हमारा चल रहा था वैद्युत धारा। इसके हमने 2-3 पार्ट कंप्लीट भी कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। ओके, यदि आप हमारे विशेष बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो वो भी आप कमेंट्स या फिर स्पेशल बैच से जुड़ के आप पूछ सकते हैं। याद रखना, अगर आप पूछते हैं तो आप बेहतर हैं, अगर आप पूछते नहीं और मन मार कर बैठ जाते हैं तो आप नुकसान में चले जाते हैं। ओके, अगर आप देखना चाहते हैं कि स्पेशल बैच में आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके लिए आप हमारे चैनल फ्यूचर जोन एकेडमी पर एक वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़े। आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। आज के इस चैप्टर में आपको मैं 12th क्लास का वो पार्ट कराने वाला हूं जो वैद्युत धारा चैप्टर से ज्यादातर पेपर में आता रहता है। आप लोग बिल्कुल डीपली एक एक पॉइंट को अच्छे समझने का कोशिश करें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखिए। आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है किरचॉफ के नियम, जो कि 12th क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए किरचॉफ के नियम। वैज्ञानिक किरचॉफ ने जटिल परिपथ जो थे, मतलब हार्ड सर्किट जो हुआ करते थे, उनको सोल्व करने के लिए दो नियम दिए थे। एक तो प्रथम नियम, एक द्वितीय नियम। प्रथम नियम को हम संधि नियम नाम से भी जानते हैं। दूसरे को द्वितीय नियम को हम लूप के नियम से भी जानते हैं। जो संधि का नियम है, पहले हम इसको देखते हैं एक बार, ये क्या है। किरचॉफ का प्रथम नियम यानी कि संधि का नियम, इस नियम को हम ऐसे समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई दो धाराएं हैं, जैसे कि आप लोग घर में देखते हैं तो आपकी जो मतलब खंबे से दो तारें आती हैं, वो आपकी दो धारा लेकर आती हैं। अब आपको घरों में कहीं हमने क्या फ्रिज दिया, कहीं हमने पंखों को दी, कहीं हमने बहुत जगह लाइट सप्लाई कर दिया है, बल्ब को, ट्यूबलाइट को। जब सप्लाई कई जगह हो गई, आप देख रहे हैं कि आपकी जो धारा आ रही थी I1 I2, तो जाते टाइम जो आपकी धारा I3 I4 I5 I6 ये जितनी भी आ रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो आने वाली धारा होगी वो जाने वाली धारा के बराबर होगी। तो किरचॉफ का पहला नियम यही है कि किसी भी संधि पर आने वाली कुल धाराओं का योग उस संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं के योग के बराबर होता है। या फिर हम दूसरे तरीके से यह भी कह सकते हैं कि किसी भी संधि पर आने वाली कुल धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के कुल योग के बराबर होता है, और संधि पर कुल समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। अगर मैं इनका टोटल करूं तो टोटल कितना होगा? शून्य होगा। वो क्यों होगा? आप लोग ये बात नोट करके समझ लीजिएगा। जो संधि की ओर धाराएं आती हैं वो होती है प्लस की, और जो संधि से दूर की ओर जाती है वो होती है माइनस की। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक बर्तन है, और बर्तन में हम अगर पानी डाल रहे हैं तो ये तो हो गया प्लस का, क्योंकि लेवल को बढ़ाएगा। और अगर इसमें छेक है तो पानी जब बाहर निकलेगा तो ये कैसा करेगा? माइनस का होगा। तो आप जब देखें संधि है हमारी, ये संधि हो गई है, संधि की ओर आने वाली धाराएं आपकी प्लस की होंगी और संधि से दूर जाने की ओर धाराएं कैसी होंगी? आपकी माइनस की होंगी। तो आप कह सकते हैं कि अगर कुल धाराओं का जोड़ निकाला जाए तो प्लस माइनस को काट देगा, टोटल आपका कितना बचेगा? 0। तो आप कह सकते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होगा? किरचॉफ का प्रथम नियम यह होगा कि किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। क्लियर? आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा यह है कि एक चित्र इस तरह का दिया हुआ है, इसमें यहां पर 7 एम्पियर इस तरफ चित्र की और संधि की ओर आ रही है, और यहां पर 9 एम्पियर दूर की ओर जा रही है, और इधर से 5 एम्पियर आपकी आ रही है, और इधर से आपके कितने आई एम्पियर जा रहे हैं, और इधर आपके 8 एम्पियर जा रहे हैं। आप देखिए, आप यहां पर एक चीज समझिए, मैंने कहा आपको टोटल कितना होगा? 0 होगा। तो आप जो प्लस की होंगी तो वो तो आने वाली होंगी 7 और 5, और जो जाने वाली होंगी आपकी माइनस की होंगी। तो आप कह सकते हैं बराबर टोटल कितना होगा? सबका 0 होगा। तो जब ये क्लियर हो गया है तो जब हम काउंटिंग करेंगे, देखिए 7 5 12, और ये आपका कितना होगा? 9 8 कितना हो गया? 17 हो गया। तो यहाँ पर आपका 12 हो गया, यहाँ पर आपका कितना हो गया? 17 हो गया है। तो आप यहां पर कह सकते हैं, देखिए आप लोग यहां पर 12 प्लस के हो गए, माइनस 17 हो गए, और माइनस आपका आई एम्पियर बराबर 0 हो गया है। आप 12 में से इसको घटाएंगे तो आपका माइनस का 5 एम्पियर बच जाएगा, और ये आपका उधर चले जाएगा कितना? आई ए। तो आई का मान आपका -5 हो जाएगा। सॉरी, जो मैंने नोट्स में जो मतलब सेंड किया था वो बुक में गलती हो रहा है, तो आप लोग उस पर बिल्कुल भी ना जाएं। उसमें उन्होंने 8 एम्पियर इधर का चिन्ह लगाकर प्लस का कर रखे हैं। तो आपको तो कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट में आपका ये क्लियर है कि जो आने वाला होगा वो प्लस का होगा, और जो जाने वाला होगा वो कैसा होगा? माइनस का होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो
आगे हमारी हेडिंग है किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है तो मैं आपको बताऊं। मान लो हमारे पास अगर कोई लूप है, कोई भी अगर आपका कहीं भी एक लूप बन जाती है, लूप बोलते हैं बंद पाथ को। क्या बोलते हैं? बंद पाथ को। जो भी आपका बंद पाथ होगा, इसके अंदर अगर आप कुल विभव ऐड कर लेंगे, विभव जोड़ लेंगे, विभव आप जोड़ लेंगे, तो आपका कुल विभव क्या होगा? कुल वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा, या आप कह सकते हैं समेशन आई आर बराबर होगा समेशन ई के। समेशन होता है टोटल यानी कुल जोड़, ये बराबर किसके होता है? समेशन ओ ई मतलब कुल वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा। मैं इसको आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए मैंने एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर एक सेल E1 जोड़ा गया है, एक सेल E2 जोड़ा गया है। E1 E2 आपका वैद्युत वाहक बल है। R1 इसकी आंतरिक प्रतिरोध है, R2 इसका आंतरिक प्रतिरोध है, या फिर कोई भी प्रतिरोध मान लें आप लोग। R3 आपका सामान्य प्रतिरोध है। हमने क्या किया है, एक सेल से जो I1 धारा निकाली गई, इससे I2 धारा निकाली गई है। आप देखिए एक तो हमारे पास लूप ये बन गई है, एक लूप ये बन गई है। आपको सिर्फ बंद देखना है। तो अगर मैं इसका नाम रख दूं तो ए बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ लिख दूं, तो आप देखिए बंद लूप आपकी कौन सी बनेगी? ए बी सी डी बन जाएगी। देखिए ए से स्टार्ट, ए बी सी डी, आप ऐसे ही करेंगे, फिर ए पर बंद भी कर देंगे। तो यहाँ पर आप जैसे इधर चलेंगे तो आपको प्लस से माइनस की तरफ धारा देखनी है। यहाँ पर आपकी I2 धारा माइनस की होगी, सॉरी प्लस की होगी, क्योंकि ऐसे चल रहे हैं आप, प्लस से माइनस चल रही है ना, तो I2 धारा आपकी प्लस की होगी। और ये आपका वैद्युत वाहक बल कितना होगा? E2। तो आप क्लियरली यहाँ पर E2 लिख रहे हैं। क्या लिख लें? E2। E2 आपका प्लस होगा, फिर आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि आपका धारा इधर आ रही है, आप जा रहे हैं उधर हैं, तो माइनस हो गया। फिर आपका कितना होगा यहाँ पर? I2 R2 हो जाएगा। फिर आप देखिए, आप यहाँ पर चलिए, आप इसकी धारा की दिशा में चल गए तो आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? I1 R1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप देखिए आप इधर चल रहे हैं और धारा इधर चल रही है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा कितना? E1। और यहाँ पर आप देखिए आपका परिपथ पूरा कंप्लीट हो गया, टोटल आप रख देंगे 0 के बराबर। अब देखिए आप इधर ले जाएंगे तो इसको कैसा बन जाएगा? I1 R1 माइनस I2 R2 और बराबर हो जाएगा आपका E1 माइनस E2। यह आपकी समीकरण बन जाएगी। और इस समीकरण से आप इस परिपथ को सोल्व भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर बात? आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको इधर कर लें, इसको इधर कर लें, यानी माइनस से दोनों तरफ गुणा करके बदल भी सकते हैं। लेकिन आपकी समीकरण सिंपल तरीके से ऐसे ही बनेगी। आपको टोटल बराबर 0 के रख करके निकालना है, या फिर आप E2 माइनस E1 के बराबर भी रख सकते हैं। क्लियर? ये आपका थोड़ा सा टफ है, और मतलब कि क्या कह सकते हैं आप, ये भी कह सकते हैं थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। आइए दूसरी लूप देखते हैं। दूसरी लूप है हमारे पास ABFE, या फिर आप इधर से चलिए AEFBA। तो मैं जैसे लिखूंगा वैसे ही चलूंगा, AEFBA मैंने ऐसे लिखा। अब मैं ऐसे ही चलूंगा तो देखिए यहाँ पर आपका कोई परिपथ काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपका काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए ऐसे धारा आपकी I1 भी आएगी, और यहाँ पर से धारा आपकी ऐसे ऐसे I2 भी घूम कर आएगी। तो आप दोनों धारा जब लेकर चलेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा I1 प्लस I2, यहाँ पर आपका हो जाएगा R3। क्लियर? अब आप ऐसे घूम कर जा रहे हैं, धारा भी आपकी दोनों ऐसे ही जा रही है। फिर आप यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ पर आप धारा की दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर आपका I2 R2 हो जाएगा। और अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपका बराबर ही आप E2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेल आपका यही जुड़ रहा है। तो अब आप इसको सेटल करके लिख देंगे, या फिर आपको यहीं पर इसको छोड़कर भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक समीकरण आपके ऊपर से आएगी, आप ऊपर से यहाँ पर रखकर इसको हल आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? आपका कॉन्सेप्ट जब कवर होगा जब आप इसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, आप लोग फिलहाल तो द्वितीय किरचॉफ का नियम ऐसे याद कर सकते हैं, किसी भी बंद पाथ में कुल विभव जो होगा ना आपका, वो कुल वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा। या फिर आप टोटल विभव निकालेंगे, टोटल वैद्युत वाहक बल निकालेंगे, उसका जोड़ कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 12th क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाइटस्टोन सेतु। ये भी हमारा कई साल लगातार रिपीट हुआ है, और ये भी एक जटिल परिपथों को हल करने के लिए व्हाइटस्टोन ने एक मतलब परिपथ बनाया था, जिसको व्हाइटस्टोन सेतु के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आप लोग ये कैसे बनाया गया, इसका क्या काम है, और ये क्या कार्य करने के लिए बनाया गया है। मैं आपको बताऊं, क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, खूब सारे परिपथ लगे होते हैं तो इनमें कोई प्रतिरोध ज्ञात नहीं हो पाता है। तो उसे ज्ञात करने के लिए व्हाइटस्टोन ने एक सेतु बनाया है, एक परिपथ बनाया, एक डायग्रामेटिकल एक मतलब परिपथ बनाया, जिसके द्वारा हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो वो आपका कैसा है, वो है हमारे पास, देखिए मैं इसका डायग्राम आपको अच्छे से बनाना सिखा रहा हूँ। आप ऐसे ऐसे करके पहले क्या करेंगे, 4 भुजाएं खींच लेंगे। खींचने के बाद फिर आप इनको ऐसे मिलाएंगे,
ये आपके चारों के चारों प्रतिरोध होंगे। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऐसे करके यहाँ पर आप गैलोमीटर लगाएंगे, गैलोमीटर की तार आप ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ पर आप ऐसे करके छोड़ देंगे। अब आप क्या करेंगे, आपको बैटरी लगानी है, बैटरी आप यहाँ पर लगाएंगे। ध्यान रखना इसके क्रॉस में बैटरी लगाएंगे तो यहाँ पर आप प्लस की लगा लेंगे तार, और यहाँ पर आप माइनस की, ये आपकी कुंजी हो गई है, ये आपकी कुंजी हो गई, और फिर आप इसको ऐसे ऐड कर लेंगे। तो अब आपको कैसे नाम लिखने हैं, ध्यान रखना आप नाम कैसे लिखेंगे। नाम आप अगर पी क्यों तो यहाँ पर आर का एस आ जाएगा, ऐसे आप इसके नाम लिख सकते हैं। आप इस परिपथ को ऐसे भी बना सकते हैं, और जो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा भी, आप इस परिपथ को ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बार तो आप देखेंगे कि बुक में आपका ऐसे दिया गया होगा, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मैं आपको दोनों तरीके ही बताऊंगा। आप ऐसे करके भी इसको बना सकते हैं। ये आपका दूसरा पैटर्न है, आप गैलोमीटर को यहाँ पर लगा लीजिए, जिसको जी से प्रदर्शित करते हैं, तो आप यहाँ पर भी इसको लगा सकते हैं। फिर बैटरी आपको ऐसे करके लगानी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट आपका वही होगा, यहाँ पर P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R, यहाँ पर S। बस आपको फर्क इतना है, हमने इसको ऐसे करके बनाया था, और यहाँ पर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। जब आप क्या करेंगे, जब आप परिपथ ज्ञात करना चाहते हैं, तब आप इसमें G में धारा जीरो करेंगे। आप प्रैक्टिकली थ्रू इस G में, यानी जो आपका गैलोमीटर होगा, धारा मापी होगा, इसमें जब आपकी धारा का मान जीरो होगा, तब आप क्या करेंगे, इसमें प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। वो कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी एक शर्त होती है, इसका एक प्रतिबंध होता है, इसका एक सिद्धांत होता है। वो क्या होता है, वो होता है P/Q बराबर R/S। जब आप ध्यान दीजिए, जब आपको तीन चीजें ज्ञात हैं, आप चौथे का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो आप इस समीकरण से, यानी S का मान अगर ज्ञात करना चाहते हैं, तो क्या होगा, R आपका ये रहेगा, Q/P आप यहाँ पर रखेंगे, और डायरेक्टली इस फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे। ओके, और सिद्धांत आपका क्या होगा, ध्यान रखिए, सिद्धांत आपका ये होगा, ये कब होगा, जब इसके अंदर आपका धारा का मान जीरो होगा। ओके, आप ध्यान रखिए, अगर धारा का मान जीरो हो जाता है तो आपका P/Q बराबर R/S हो जाएगा, तब आप S का मान इस फॉर्मूले से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए मैं एक बार इसको सिद्ध करके बताता हूँ कि आप इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कैसे आप इसकी उत्पत्ति कर सकते हैं, और प्रूफ भी करने को ये बोर्ड में अक्सर करके आता रहता है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मैं प्रूफ लिख लेता हूँ। अब आप ध्यान दीजिए, मैं डायग्राम यही यूज करूंगा। मान लो हमने यहाँ से धारा ली, कितनी आई, कितनी धारा ली मैंने, यहाँ से आई धारा ले ली, तो ये धारा आपकी ऐसे चलेगी, फिर यहाँ पर आ जाएगी, फिर एक धारा आपकी इधर चली जाएगी, मैंने इसको I1 मान लिया है, और एक धारा आपकी इधर चली जाएगी, मैंने इसको क्या मान लिया, I2 मान लिया है। यहाँ तक आपका कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब धारा इसमें तो जाती है IG, कितनी जाती है, IG, तो आपकी इधर कितनी धारा जाएगी, I1 माइनस IG हो जाएगी। इधर देखिए आपकी यहाँ पर जो IG धारा जाएगी वो उसमें ऐड हो जाएगी, तो आपकी इधर I2 प्लस IG हो जाएगी, क्योंकि धारा जो इधर से आ रही है और ये भी, ये दोनों चलेंगी ऐसे, और फिर ये आपकी बाद में कट जाएंगी, और यहाँ पर आपकी टोटल धारा I बच जाएगी। अब आप क्लियर होगा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। अब आप देखिए, आपकी दो लूप बनती हैं, एक लूप तो आपकी ये बनती है बंद वाली, एक लूप आपकी ये बनती है। हम इसका अगर नाम रखें तो ABCD रखते हैं, तो मैं लेकर चलता हूँ ADCA में, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ADCA में। तो देखिए ADCA में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, किरचॉफ के दूसरे नियम से हम इसको सोल्व करेंगे। तो जब आप A से D की ओर जाएंगे तो आपकी धारा I1 और प्रतिरोध P हो, तो आप धारा की दिशा में चल रहे हैं तो I1 P हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़िए, आप फिर यहाँ पर देखिए A से D तक पहुँच गए, D से C तक जाना है, D से C तक जाना है, तो आपका धारा IG तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम दिशा में चल रहे हैं, और प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा, बड़ा G। फिर आप यहाँ पर पहुँच गए, जब आपकी कुंजी की मतलब कुंजी ऑन हो गई तो फिर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब आपको क्या करना है, इधर चलना है, क्योंकि देखिए आप C से A की तरफ चलना है, तो धारा आपकी माइनस हो जाएगी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, I2 क्यों हो जाएगा, और बराबर आपका टोटल जीरो हो जाएगा। देखिए आपकी ये पहली समीकरण बनकर तैयार हो गई। अब दूसरी पर चलिए आप लोग, BDCB में, BDCB में क्लियर। देखिए BDCB में यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। अब आप देखिए, आप पहले B से D की ओर जा रहे हैं, लेकिन आपका जो मतलब धारा का मार्ग है वो उल्टा है, तो आप क्या करेंगे, सामने माइनस लगा देंगे और प्रतिरोध से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर पहुँचेंगे, अब यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर आपका प्लस का ही हो जाएगा, IG और मल्टीप्लाइड बाई G हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर आएंगे, अब C से B पर जाएंगे, देखिए C से B पर आपका प्लस हो जाएगा, प्लस कितना होगा, I2 प्लस IG हो जाएगा। प्लस भी क्यों हो रहा है, देखिए आपकी धारा इधर प्लस है, क्या है, प्लस की है कि नहीं, तो आप यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपका S था तो S से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आप कर देंगे जीरो।
मैंने आपको क्या बताया कि जब आपका इसके अंदर धारा का मान 0 हो जाएगा तब ये शर्त बनती है। तो आप क्या कर देंगे, आप धारा का मान यानी आई जी का मान 0 कर देंगे। तो देखिए जब आई जी का मान 0 करा जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा कि नहीं, ये आपका टोटल 0 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए इससे आपकी यहाँ से समीकरण निकालता हूँ, वो क्या निकालते, I1P माइनस I2Q बराबर 0, या फिर आप कह सकते हैं I1P बराबर I2Q, या फिर आप कह सकते हैं I1 बट्टे I2, मैंने इसके बट्टे में ले लिया तो क्यों बट्टे कितना हो जाएगा P। ये आपकी समीकरण कहाँ से बनकर तैयार हो गई, यहाँ से बनकर तैयार हो गई। अब आप थोड़ा और ध्यान दें, अब दूसरी समीकरण देखते हैं, ये वाली मैंने कहा आपको IG 0 कर दीजिएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका टोटल 0 हो गया है, ये आपका 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस I1R, ये आपका 0 यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस कितना I2S और बराबर आपका 0 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से हम इसको उधर ले जाते हैं, तो I2S बराबर हो जाएगा आपका I1R। आपको क्या करना है, I1 बट्टे I2 का मान याद कर लेना है, ये आपने इधर रखा है, इसके बट्टे में लेंगे तो R इसके बट्टे में पहुँच जाएगा, R बट्टे S बट्टे R हो जाएगा आपका। अब आप देखिए ये और ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए हैं। तो जब आप इनको बराबर रखेंगे तो क्या कंडीशन होगी, तो देखिए क्यों बट्टे P बराबर कितना हो जाएगा, S बट्टे R। या फिर आप देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं आप लोग, उल्टा करिए, उल्टा करने पर आपका कितना होगा, P बट्टे Q बराबर R बट्टे S। और यही तो आपको सिद्ध करना था। तो आप इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे हटाइएगा और दोबारा से समझिएगा, और आपकी समझ में 100% आ जाएगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट्स में या फिर आप स्पेशल बैच में ज़रूर पूछने का प्रयास करें। मैं आपको यहाँ पर समझाने का काम कर रहा हूँ, लिखने का पैटर्न मैंने आपको पहले ही नोट्स में दे दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मीटर सेतु। ये हेडिंग भी आपकी व्हाइटस्टोन सेतु पर ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है। आप इसको व्हाइटस्टोन सेतु के द्वारा ही याद कर सकते हैं और उसके द्वारा ही आप इसको समझ सकते हैं। देखिए क्या हुआ, जो आपका व्हाइटस्टोन सेतु होता है उसके द्वारा हम प्रैक्टिकली मतलब कम काम कर पाते हैं, और मतलब उसके द्वारा प्रतिरोध सही तरीके से ज्ञात करने में थोड़ी प्रॉब्लम सी रह जाती है। तो उसके बेस पर ही मीटर सेतु तैयार किया गया। इसमें क्या होता है, इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है जिस पर हम ये व्यवस्था तैयार करने का कार्य करते हैं। तो पहले मैं इसको डायग्राम बनाकर आपको समझा दूं। इसमें पहले क्या होता है, कॉपर के यानी तांबे की चौड़ी चौड़ी पत्तियां लगी रहती है। एक पत्ती ये हो गई, एक पत्ती इसमें यहाँ पर बीच में लगी रहती है, फिर एक पत्ती लास्ट में लगी रहती है। देखिए आप लोग इसका डायग्राम भी समझ लीजिए कि इसका डायग्राम कैसे बनाना है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर लंबा तार लगा देंगे। ये मैंने क्या किया, 1 मीटर लंबा तार लगा दिया, और इसके ऊपर एक स्केल सी बनानी पड़ती है। आपकी स्केल होती है, स्केल को हम डॉट डॉट करके दर्शा देते हैं। थोड़ा मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ये स्केल ही मान लो आप लोग, थोड़ा अलग हेडिंग से इस वायर को प्रदर्शित कर देता हूँ। यह आपका तार हो गया है, क्लियर। अब क्या होता है, यहाँ पर से एक मतलब हमारे पास देखिए सिचुएशन समझिए आप लोग। यहाँ पर आपके ऐसी ऐसी कंडीशन होती है, यहाँ पर आपके 3 पॉइंट, यहाँ पर भी आपके 3 पॉइंट होते हैं, क्लियर। हम यहाँ पर बैटरी लगाते हैं, यहाँ पर आपकी बैटरी ऐसे करके लगी रहती है। यह आपका रोस्टेट हो गया। रोस्टेट आपका कंट्रोलिंग का कार्य करता है, मतलब ये आपका परिपथ को नष्ट नहीं होने देता है। ओके, ये आपका कुंजी हो गई जिससे आप ऑन करेंगे, और ये आपका टोटल परिपथ लग गया, क्लियर बात। अब आप देखिए यहाँ पर आपका प्रतिरोध बॉक्स लगता है जिससे हम मैनेजमेंट करते हैं कि कितना प्रतिरोध लगाना है। इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर आपका लगता है अज्ञात प्रतिरोध, जिसको आपको ज्ञात करना है, जिसका मान आपको निकालना है, क्लियर बात। इसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं। वहाँ पर भी हम इसको ऐसे ही प्रदर्शित करते थे, व्हाइटस्टोन सेतु में भी हम इसको ऐसे ही प्रदर्शित करते थे। अब देखिए यहाँ पर आपका कंडीशन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका गैलोमीटर लगता है, यहाँ पर मैं जी को यहाँ पर लगा रहा हूँ, और उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं जिसको बोलते हैं जोकी। क्या बोलते हैं, जोकी, क्योंकि इसको बार बार रख करके हमको इसमें आई जी का मान धारा 0 करना है। मान लो आपका यहाँ पर धारा का मान 0 हो गया, तो यहाँ से दूरी यहाँ तक की मैंने L मान ली। तो जब ये 100 है, टोटल 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है ना, तो जब ये 100 है तो इधर धारा इतनी लंबाई कितनी बचेगी, 100 माइनस L बच जाएगी। तो ये आपका टोटल माप निकल गया, क्लियर बात। क्या होता है कि मीटर सेतु में जो भी आप तार या फिर धारा या फिर आप कुछ भी यूज़ करते हैं वो आपकी सब फिक्स होती हैं, यानी आपकी लंबाई, प्रतिरोधकता, सब कुछ आपका क्या होता है, निश्चित होता है। तो आपका जो मतलब ये आपका देखिए प्रतिरोध L और 100 माइनस L, ये आपका डिपेंडेंट सिर्फ L और
ए और रो पर होता है, तो वहाँ से इसका मान निकाल करके बताऊंगा। तो अब देखिए अगर ये आपका पी मान हो जाता है और ये आपका क्यू मान हो जाता है, अब देखिए पी क्यू आर एस हो गया ना आपका व्हाइटस्टोन सेतु। अब वही बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। जब इसमें धारा का मान 0 हो जाएगा तब क्या होगा, P बटे क्यू बराबर आर बटे एस होगा। फिर आप देखिए, अब आप P का मान, प्रतिरोध का मान कैसे रखेंगे, P का मान होता है आपका रो एल अपॉन ए, और क्यों का मान देखिए आप, क्यों का मान भी आपका रो, यहाँ पर डिस्टेंस आपकी कितनी है 100 माइनस एल बटे आपका कितना होगा, एरिया ए होगा। भाई प्रतिरोध होता है ना आपका, प्रतिरोध बराबर होता है रो एल अपॉन ए, तो यहाँ पर लंबाई आपकी एल है और यहाँ पर एरिया तो आपका तार दोनों के लिए समान होगा। ये दोनों मान आप क्या रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। तो जैसे मैं आपके सामने रख करके दिखाता हूँ, आप पी बटे क्यों बराबर आर बटे एस का मान ज्ञात करना चाहते हैं, यहाँ पर रो एल बटे ए हो जाता है, यहाँ पर रो 100 माइनस एल बटे कितना हो गया आपका, बटे हो गया आपका ए हो गया है, और यहाँ पर आपका कितना हो गया है आर बटे एस। आर का मान आप प्रतिरोध बॉक्स में से ज्ञात करके निकाल लेते हैं। अब रो से रो कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा एल बटे 100 माइनस एल बच जाएगा, और बराबर आपका आर बटे एस हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ से आप एस का मान निकाल सकते हैं। कैसे, एस का मान निकालने के लिए आप एस को तो इधर ले आइए और इसको उधर ले जाइए, तो आपका 100 माइनस एल बटे एल हो जाएगा और मल्टीप्लाइड हो जाएगी आर से। आप इस फॉर्मूले से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से मीटर सेतु का प्रयोग करके मान ज्ञात कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से इसका डायग्राम समझा देता हूँ। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम डायग्राम में रह जाती है तो आप उसको कवर कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, कॉपर की 3 पत्तियाँ होती है, एक तो पत्ती ये हो गई, एक पत्ती ये हो गई, एक पत्ती ये हो गई। इधर आपका प्रतिरोध बॉक्स लगता है, इधर आपका संट रेसिस्टेंट, ऐसे संट बनता है जिसको हम बोलते हैं अज्ञात प्रतिरोध। यहाँ पर आपका 1 मीटर लंबा तार होता है और यहाँ पर आपकी बैटरी लगी होती है। क्या होती है, यहाँ पर बैटरी लगी होती है और यहाँ पर आपका रोस्टेट लगा होता है। आपको क्या करना होता है, आप जब इसमें कुंजी ऑन करते हैं तो धारा बहने लगती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, ये जो आपका गैलोमीटर होता है इसमें कहीं कहीं पर रखकर इसमें धारा का मान 0 देखते हैं। जब इसमें धारा का मान 0 हो जाता है तो 0 होने के बाद आप व्हाइटस्टोन सेतु की शर्त लगाते हैं, P बटे क्यू बराबर आर बटे एस। यहाँ पर लंबाई आपकी 100 सेंटीमीटर थी, तो अगर यहाँ पर L होगी तो यहाँ पर 100 माइनस एल होगी, क्योंकि आपका टोटल 100 होना है। फिर आप P बटे क्यू बराबर आर बटे एस कर देते हैं। P का मान आपका रो एल बटे ए होगा, इसका मान आपका रो 100 माइनस एल बटे कितना होगा, ए होगा। आप दोनों को हल करके ये फॉर्मूला प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार आप इसको आसानी से हल कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे मैं आपको बताऊं इसके गुणों के बारे में, इसकी मतलब प्रतिरोधकता के बारे में मैं आपको पहले ही क्लियर करा देता हूं। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि इसकी सीमाएं कौन कौन सी होती हैं। आप इसकी सीमाएं जरूर याद रखिए, सीमाएं आपको क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, तो सीमाएं आप देखिए। आप इसके द्वारा बहुत छोटे प्रतिरोध को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ रहे कि बहुत छोटा प्रतिरोध मिली ओम में, आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप लोग अगर इसके तार को बहुत देर तक काम करा जाए, बहुत देर तक तार में धारा प्रवाहित कर दी जाए, तो इसका तार गर्म हो जाता है, जिससे यह कार्य सही तरीके से नहीं कर पाता है और मेजरमेंट यानी आपने मापा है उसको गलती बता देता है। तीसरा पॉइंट आप ध्यान से देखिए, इससे अगर आप सुग्राह्यता बढ़ाना चाहते हैं तो जो भी आप प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध निकालेंगे उसका मान का बिल्कुल भी धारा मापी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर धारा मापी का मान बदल जाता है, एम्पेयर में मान बदल जाता है, तो टोटली जो आपका मान ज्ञात कर रहे हैं वो बदल जाता है। ओके, आप अगर इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके हैं और वीडियो को देखकर थोड़ा अच्छा फील हुआ है, कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर कर पाए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।